जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। लेंस का जो न्यूमेरिकल हम लोग दिए थे, बनाए थे आप लोग, उसमें कुछ क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई होगी क्योंकि वह कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस था। ठीक है, और वो हम जान के दिए थे और उससे पहले बताए भी नहीं थे कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में, क्योंकि आप पहले अपना दिमाग लगा लीजिए। ठीक है, आप थक जाइएगा, क्या खूब थके रहिएगा, खूब भूख लगेगा, जब खाना अच्छा लगेगा कोई भी, तब तो नहीं कहिएगा मम्मी को कि बुरा है या अच्छा है। अब हम एक दो क्वेश्चन आपको बताते हैं। समय बचाने के लिए पहले ही हम आपको डायग्राम क्वेश्चन डाल दिए हैं। समय बचेगा, कहते 15-20 मिनट यही खा लेगा। ये दोनों क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। बता क्या देते हैं, आपको आता भी है, हम सिर्फ मिला देते हैं आपको। ठीक है, सब कुछ आपको आ रहा है, सिर्फ एक दूसरा को में क्या करना है, कड़ी जोड़ देना है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन देंगे, 2-4-5 क्वेश्चन दे देंगे। 2 बताएंगे तो कम से कम 2-4 तो देंगे बनाने के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, एन अरेंजमेंट ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस इज शोन इन बिलो। द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 30 cm। ठीक है, पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स आर फोकस्ड ऑन ए स्क्रीन आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंसेज। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए कि एक कन्वेक्स लेंस है, उसके आगे ये भी ध्यान रखना होगा कनकेव लेंस है, और तब उसका इमेज कहां बना दिया, स्क्रीन पर। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। निकालना क्या है आपको, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, कनकेव लेंथ का आपको फोकल लेंथ निकालना है। ये एक क्वेश्चन हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बाद में लिखिएगा, क्या कि लिख लीजिएगा पहले ही लिख लीजिएगा। चलिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फॉलोइंग। इसमें हम 2 से ज्यादा 3 लेंस ले लिए। ठीक है, कन्वेक्स, कनकेव और फिर कन्वेक्स, और एक ऑब्जेक्ट डाल दिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, पहला कन्वेक्स लेंस से 30 cm, और कनकेव और कन्वेक्स के बीच का डिस्टेंस है 5 cm, फिर कनकेव और कन्वेक्स के बीच का डिस्टेंस है 10 cm। पहला लेंथ का फोकल लेंथ 10 cm, कन्वेक्स है इसलिए ये भी लिख दिया गया +10 cm, कनकेव -10 cm फोकल लेंथ, और कन्वेक्स +30 cm फोकल लेंथ। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। करना क्या है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा, क्या उसका नेचर होगा, ऊपर होगा, नीचा होगा, क्या वो सब करना है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हम पूरा लिख करके बता दें या सिर्फ समझा दें, क्या देखो कैसा होगा। जैसे ये मेरा फिगर है, देख लिया, कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है, किसी अज्ञात सोर्स से रे आ रहा है, क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम मानेंगे क्या कि मान लिया जाए यह कनकेव लेंस अभी वर्तमान में नहीं है। ठीक है, इमेजिन करो यह कन्वेक्स लेंस वर्तमान में नहीं है, या तुम चाहो तो अलग फिगर भी बना सकता है कि ई लेगा और कनकेव वाला उसमें नहीं रखेगा। ठीक है, चलो, यदि ई नहीं है तो यह कन्वेक्स लेंस है, यानी कन्वर्जिंग, यानी सारा रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो सब आके कहां मिलेगा, फोकस पर मिलेगा। नहीं मिलेगा, सब आके कहां मिलना है, सबको फोकस पर आके मिलना है। ठीक है, चलिए, तो फोकस पर जो आके मिलता, देखो यहां तक तो ठीक आया,
उसको मिलना था कहाँ, यहाँ इन फोकस हुआ मेरा, नहीं हो गया, लेकिन बीच में आ गया कनकेव लेंस, इसीलिए रे को क्या कर दिया, डाइवर्ट नहीं करेगा, हैं? डाइवर्ट किया तो आके फिर कहां मिल गया, वहां। पहला चीज हम क्या करेंगे इसमें कि मान लिया गया कि कनकेव लेंस नहीं है, ठीक है, कनकेव लेंस नहीं है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ लिख दो यहां, इन द एब्सेंस ऑफ कौन लेंस, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस मान लो कि नहीं है, ठीक है, तो कनकेव लेंस नहीं है तो कन्वेक्स लेंस का क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा, बोलिए, ध्यान दीजिए बात पर, क्या कह रहा था, एन अरेंजमेंट ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस इज शोन इन बिलो, द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 30 cm, क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू प्लस 30 cm, ठीक है। अब आ जाइए पॉइंट, अब ये जो पॉइंट हुआ यह क्या करेगा, इसके लिए माने क्या, कनकेव लेंस के लिए यह ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ध्यान दिया बात, इसका जो फोकस हुआ वहां आके सब रे मिल गया, हैं, तो क्या हुआ, पॉइंट साइज, इंफिनिटी से जब रे आता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो उसका इमेज क्या बनेगा, पॉइंट साइज का, तो ये जो मेरा पॉइंट साइज का हो गया ऑब्जेक्ट, यह ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए, कनकेव लेंस के लिए, ठीक है, इसको भी क्या लिखेगा, दिस पॉइंट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर, किसके लिए, कनकेव लेंस, किसके लिए काम करेगा, कनकेव लेंस के, ठीक है। इसीलिए अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए, किसके लिए, कनकेव लेंस के लिए, कन्वेक्स का तो काम खत्म, अब बात किस पर आ गई, कनकेव पर, तो कनकेव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो, एक चीज तुमको दिया है कि इस दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया, नहीं दिया, और इसका फोकल लेंथ 30 है, यानी क्या, क्या लिखे हम, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 30 है, उसमें से 10 ही चला गया तो कितना बचा, 20 है ना, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर कनकेव लेंस इज इक्वल टू कितना, 20 cm, नहीं, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख दो, u इज इक्वल टू, स्पष्ट कर दो कि 30 cm और माइनस कितना, 10 cm इज इक्वल टू कितना, 20 cm। अब बात रहा है कि यह पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, इसलिए क्या है, प्लस 20 cm, ठीक है, u निकल गया। अब आ जा इमेज डिस्टेंस, अब आ जा, इसका इमेज कहां बना, इमेज डिस्टेंस यानी क्या, v इज इक्वल टू क्या, तो v कहां, यहां ना, इसका इमेज यहां बन गया ना, अच्छा, तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो ध्यान दो कि यहां से लेके यहां का डिस्टेंस प्लस यहां से लेकर के यहां का डिस्टेंस, यही नहीं हुआ इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये मेरा कितना था, यहां से यहां कितना निकाले, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर कनकेव लेंस क्या था, 20 cm, अब प्लस कितना, 10 cm, तो कितना 30 cm, वो भी क्या प्लस, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या लिख देगा, 20 cm प्लस 10 cm इज इक्वल टू प्लस 30 cm। अब तो हमको कुछ नहीं बताना
नहीं, क्यों? क्योंकि आपको u आ गया, v आ गया, तो कनकेव लेंस का f आप नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब आप निकाल लीजिएगा। क्या होगा सो हम आपको बता रहे हैं। क्या? -60 cm ये आपका हो गया फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, इसलिए लिखिए f2। हो गया, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा दिमाग में लगाते चलो, ठीक है। अब इस प्रकार का तुम कई क्वेश्चन बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चल, क्योंकि हमको उतना समय बचा के भी रखना है ना दूसरा के बाद, कि हम आपको क्वेश्चन दे सकें। क्या? नहीं तो गड़बड़ाइए जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी रे बउआ, जुल्म हो जाएगा। खाली खाना खाते जाएगा, खाते जाएगा, खाते जाएगा, हाँ, एक्सरसाइज नहीं करेगा तो कैसे होगा? मान लो जो खाना खाते गए, हम लोग खाते गए, अब बाथरूम गेवे नहीं किए तो क्या होगा? ब्रस्ट कर जाएगा, पेट नहीं कर जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन तो देना है हमको बनाने के लिए। चलो, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ध्यान दो क्वेश्चन पर क्या कर रहा है। फाइंड द पोजीशन, ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। सब चीज दिया हुआ है यहाँ स्पष्ट, पहले भी बता चुके हैं हम, ठीक है। कन्वेक्स, कनकेव, कन्वेक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 cm, दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 cm, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 cm। तो भाई साहब इमेज कहाँ बनेगा? पहले तो तुम लोग सोच लेगा। क्या? पहले तुम लोग सोच लेगा, उसके बाद ना हम आएंगे। तो मान लो कि तुम सोच रहा है या सोच लिया, ठीक है। अब हमको करना है काम, ठीक। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहला कन्वेक्स लेंस के लिए ले लियो। इसका फोकल लेंथ कितना है सो देखो। इसको हम क्या लिखें? फर्स्ट कन्वेक्स। क्या? इधर से मान लो ये हो गया मेरा फर्स्ट कन्वेक्स, ये हो गया मेरा सेकेंड कन्वेक्स। क्या? कनकेव तो एक ही अकेले है, नहीं दिमाग में होगा ना किधर, लेकिन वैसे भी पता चल जाएगा कि यह फर्स्ट है क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके सामने है, ठीक है। फिर भी हम लिख दिए, ठीक। अब हमको क्या करना है कि इसका फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट कन्वेक्स लेंस, इसको मान लेते हैं हम लोग f1 इज इक्वल टू, मान लेते कितना, +10 cm, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट कन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू कितना? 10 cm, ठीक। और आपके पास u तो है ना, हो इसके लिए u, तो हम मान लेते हैं u1। क्या मान लेते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फर्स्ट कन्वेक्स लेंस u1। अब बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुआ? यहां से लेकर के यहां तक कितना दिया? 30 cm, वो भी क्या अपोजिट में, क्योंकि रे तो यहां से इधर जाएगा ना अपोजिट में, तो कितना हो जाएगा? -30 cm। इससे आप v1 नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो v1 जो आप निकालिएगा तो v1 कितना हो जाएगा वो हम नहीं निकालते हैं, सीधा हम लिख देते हैं v1 हो गया मेरा 15 cm। वो निकाल सकते हैं ना, उसमें कहा हम समझ जाया करें अपना, ठीक। v1 हो गया कितना? 15 cm। अब आ जाइए, पहला लेंस के द्वारा जो इमेज बना वह दूसरा लेंस के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, हैं? क्या लिख देते हैं? इमेज बाय द इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट कन्वेक्स लेंस acts as
ऑब्जेक्ट फॉर किसके लिए, उसके बाद क्या है कनकेव, उसके बाद कनकेव के लिए, उसके द्वारा जो इमेज बना वह कनकेव के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम। अब मेरा क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाएगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, बीच बीच में लाइट भी पड़ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब सोचो इस पॉइंट पर, यहां आके सोचो कि अब क्या करेंगे, क्योंकि वो स्टेज हम आपको पहला में बता चुके हैं, इसलिए 2 के बदलाव हम क्या ले लिए हैं 3। तो अब सोचिए क्या होगा, ठीक है। चलिए सोच लिए। चलिए अब हम आ जाते हैं, पहले फोकस से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं, फोकस। तो फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस दिया ही हुआ है, दिया हुआ है ना, कितना -10 cm। अब आ जाइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो उसमें हम लोग U1 माने हुए थे, तो U1 को छोड़ दीजिए, क्या दुखी हो जाएगा बेचारा, U2 ले लीजिए। अब ध्यान दो U2 क्या है, लगाओ दिमाग, तुम सोचो तब हम बताते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अरे 15 अब माइनस कितना 5, क्या हो जाएगा 15 cm अब माइनस कितना 5 cm इज इक्वल टू कितना 10 cm। बस हो गया, 15 cm माइनस 5 cm इज इक्वल टू कितना 10 cm। अब आप आराम से बता सकते हैं, आप u निकल गया, क्या u निकल गया। अच्छा इस फोकल लेंथ को भी हम मान लेते हैं f2, क्या अच्छा रहेगा, f2 हो गया, u2 हो गया, ठीक है, f2 u2 हो गया। अब हमको क्या निकालना है v2, आराम से निकाल लेगा। चलो इससे हमारा निकल जाएगा v2, कितना निकल जाएगा, सो हम आपको बता दें v2 हो जाएगा इसका इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी इमेज कहां बना इंफिनिटी। अब गौर करो, इसका इमेज बन गया इंफिनिटी पर, तो वही ना हो जाएगा उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किसके लिए सेकेंड कन्वेक्स लेंस के लिए, हो गया काम क्लियर। नहीं अब फोकल लेंथ दिया ही हुआ है, अब आ जाए फॉर क्या नाम है उसका, सेकेंड कन्वेक्स लेंस, सेकेंड कन्वेक्स लेंस, उसको मान लेते हैं f3, क्या ईमानदारी इसी में है, f3 कितना +30 cm, और उसके लिए इसका जो इमेज हुआ, इसके लिए क्या ऑब्जेक्ट हुआ, तो u3 बराबर कितना इनफाइनाइट, ठीक है। इससे मेरा v नहीं निकल जाएगा, v3 इज इक्वल टू व्हाट, नहीं तो v3 मेरा क्या निकल जाएगा 30 cm, v3 कितना निकल जाएगा 30 cm। अब समझ गए, अब काम तो कर सकते हैं आप। हम समय नहीं बचा, मेरा समय नहीं बचा, बहुत दुख की बात। फिर भी हम 1-2 क्वेश्चन आपको लिखा देते हैं फटाफट। चलिए लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, कम से कम 2 हम बताए हैं, समय मेरा नहीं बचा, बहुत गलत बात। कहाँ गया जी क्वेश्चन, जल्दी निकलो नहीं तो बच्चा सब खुश हो जाएगा। जानता है बिना रे डायग्राम का नहीं होगा, बिना रे डायग्राम का नहीं होना है। चलो, एन अरेंजमेंट ऑफ 2 lenses consist of a converging lens of focal length 40 cm placed coaxially, माने एक ही एक्सिस पर,
coaxially in contact with another, in contact with another, in contact with another lens of unknown focal length, ठीक है, the combination behaves like a diverging lens, the combination behaves like a diverging lens of focal length 40 cm, कॉम्बिनेशन का बता रहा है, फोकल लेंथ 40 cm. फाइंड द पावर एंड नेचर ऑफ सेकेंड लेंस, फाइंड द पावर एंड नेचर ऑफ सेकेंड लेंस. आंसर बता दें हम क्या, -5d, माइनस है डाइवर्जिंग लेंस, -5d. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो. दूसरा क्वेश्चन है मेरा, क्या है जी मेरा दूसरा क्वेश्चन, हाँ चलो फटाफट. ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 cm is placed coaxially with a convex mirror of radius of curvature 20 cm. The two are kept 15 cm apart, दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 cm. A point object is placed 60 cm in front of the convex lens. Draw a ray diagram to show the formation of the image by the combination. Determine the nature and position of the image. पोजीशन ऑफ द इमेज यानी क्या, इमेज डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, चलो अब तीसरा नहीं हो सकता है, दुख की बात. ठीक है, इसका आंसर होगा 30 cm बिहाइंड द मिरर. V2 निकलेगा प्लस में, 30 cm बिहाइंड द मिरर. हो गया, तीसरा नहीं लिखा सकता ना जी. देखो तुम स्पीड में लिखा के देखते हैं. ए कनकेव लेंस एंड अ प्लेन मिरर are placed coaxially 10 cm apart. A point object is placed at a distance of 40 cm from the concave lens. The focal length formed by the combination is located 30 cm behind the mirror